डियर लर्नर, आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एजुकेशन साइकोलॉजी के टॉपिक चैलेंजेज इन कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों, सीटेट, एचटेट, रीट और शिक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपके बीएड के नोट्स के लिए भी हम शानदार देखिए शॉर्ट नोट्स बना के लाए हैं डायग्राम के द्वारा। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से दिखाऊंगा। देखिए, हमने सबसे पहले कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए G1 का मतलब ग्रुप 1 है और G2 का मतलब ग्रुप 2 है। उसके बाद यहाँ पर जो W रहता है, W का मतलब है वीकर स्टूडेंट एंड S का मतलब है स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन स्टडी, और यहाँ पर S और W का मतलब सेम है। अब दोस्तों देखो, वीकर स्टूडेंट एंड वीकर स्टूडेंट कम्युनिकेट करेंगे तो उनकी लर्निंग इंप्रूव नहीं होगी, क्योंकि उनकी जो नॉलेज है वो लिमिटेड है। और स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट जो आपस में कनेक्ट करेंगे तो उनकी नॉलेज इंक्रीज होगी। बट जो यहाँ पर कमज़ोर विद्यार्थी हैं पढ़ाई में, जिन्हें हम कहें जिनकी लर्निंग आउटकम्स या लर्निंग एबिलिटी तो है लेकिन उनके पास लर्निंग अचीवमेंट कम है, उन बच्चों को हम कैसे फ़ायदा पहुँचाएँ। तो ये जो चैलेंज है कोऑपरेटिव लर्निंग में सबसे बड़ा है कि डोमिनेंस बाय स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट इन स्टडी। जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं उनका डोमिनेंस होता है, क्योंकि ग्रुप के अंदर जो वीकर स्टूडेंट, कंपैरेटिव वीकर स्टूडेंट होते हैं स्टडी में, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते और वो ज़्यादा नहीं सीख पाते। उसके बाद देखिए G1 और G2, हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 यहाँ पर देखिए इसके बारे में आपको बताते हैं कैसे। कि देखिए W का मतलब वीकर स्टूडेंट जो है, टॉपिक मान लीजिए हमारा है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा टॉपिक है। अब जो ग्रुप 1 के अंदर एक वीकर स्टूडेंट है और कुछ स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट है, और ग्रुप 2 के अंदर भी कुछ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है, कुछ वीक स्टूडेंट है इन स्टडी। तो देखिए, जो वीकर स्टूडेंट है दे नो ऑलमोस्ट नथिंग, दे विल कीप क्वाइट। जो कमज़ोर बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं जानते और वो क्या करेंगे, चुप रहेंगे इस टॉपिक के बारे में। उसी तरह जो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट है स्टडी में, दे नो मच अबाउट AI एंड दे विल डिस्कस। और जो स्ट्रॉन्गर स्टूडेंट इन स्टडी है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इनमें क्या होगा, इन जो स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं इनका डोमिनेंस हो जाएगा और बाकी बच्चे अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे या फिर कम सीख पाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जो डोमिनेंस है वो इस तरह से मैंने आपको बताया है। तो अगर आप बीएड के एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर इस तरीके से भी शो कर सकते हैं कि चैलेंजेज क्या क्या होते हैं, उस तरह से भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद अनइक्वल पार्टिसिपेशन। अनइक्वल पार्टिसिपेशन भी इसका मतलब यही होता है कि कुछ विद्यार्थी ज़्यादा भाग लेंगे जो पढ़ाई में ज़्यादा कंपेरेटिवली होशियार है, और कुछ जो होशियार कम है वो पार्टिसिपेट कम करेंगे। उसके बाद कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कन्फ्लिक्ट क्या होता है, डिफरेंसेज इन ओपिनियंस एंड वर्क स्टाइल्स कैन लीड टू डिसएग्रीमेंट्स। हर बच्चों का काम करने का अलग अलग तरीका होता है, तो वो जो होता है उससे क्या होगा, उनके विचार आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, डिसएग्रीमेंट। उसके बाद असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, आती हैं।